ठीक है, फॉर्मूले देख लेते हैं अब। क्यूबॉइड वॉल्यूम क्या होती है, L इंटू बी इंटू एच, 2HL प्लस बी। और ये हो गया 2LB प्लस BH प्लस LH। क्यूब में लिखेंगे साइड क्यूब, 4 साइड स्क्वायर, 6 साइड स्क्वायर। उसके बाद है सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस आर। कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर एल, यहाँ पे एल की वैल्यू है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये होगा पाई आर एल प्लस आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर क्यूब, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये भी सेम है, यहाँ पे हम इसका सरफेस एरिया लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब, 2 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूले हो गए। एक प्लास्टिक बॉक्स है, ठीक है, 1.5 मीटर लेंथ हो गई उसकी, 1.25 मीटर वाइड और 65 सेंटीमीटर डीप। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब भी हम यूनिट्स देखेंगे तो सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए। अब ये देखो, ये दोनों मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, और आगे भी देखो तो यहाँ पे कॉस्ट भी हमें मीटर स्क्वायर में दी हुई है। तो हम ऐसे तो यहाँ पे इसे चाहे तो सबको सेंटीमीटर में कर लें, ठीक है, लेकिन हमारे लिए ज्यादा इजी रहेगा कि हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि आगे भी हमें कॉस्ट जो दी हुई है वो मीटर स्क्वायर में दी हुई है 0.65 मीटर। हाँ, लेकिन कर कैसे भी सकते हो आप, चाहो तो इसे सेंटीमीटर सेंटीमीटर करो, इसे भी कन्वर्ट करो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में, कि सेंटीमीटर स्क्वायर में कॉस्ट क्या बैठेगी। ठीक है, तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें लेंथ दी हुई है कितनी, 1.5 मीटर, बी दिया हुआ है 1.25 मीटर, और जो हाइट है वो है 65 सेंटीमीटर। तो 65/100 करेंगे तो क्या आएगा, ये 0.65 मीटर। ठीक है, हमने क्या करा, मीटर में कन्वर्ट कर लिया इसे। अब इट इज ओपन एट द टॉप, ऊपर से एक खुला हुआ है, ऐसे मान के चलो एक बॉक्स है, ठीक है, या जैसे एक रूम है उसमें ऊपर छत नहीं है, तो 4 वॉल्स है और फ्लोर है, ठीक है ना, कि ऊपर से वो बॉक्स खुला हुआ है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक, ठीक है, तो हमें थिकनेस के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं सोचना है। कुछ क्वेश्चंस होंगे जहां पे हमें थिकनेस कंसीडर करनी है, ठीक है ना, तो अभी फिलहाल यहाँ पे हमें थिकनेस नहीं देखनी। तो द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, अगर तुम्हें एक बॉक्स बनाना है, एक क्यूबॉइड बनाना है, ठीक है, तो क्या क्या चीजें चाहिए तुम्हें इस क्यूबॉइड के लिए। ऊपर से खुला होना चाहिए, ठीक है, तो देखना क्या क्या चाहिए तुम्हें, 4 वॉल्स चाहिए, प्लस ये जो नीचे वाला पार्ट है फ्लोर चाहिए, ऊपर से रूफ उसकी खुली होनी चाहिए। ठीक है, तो 4 वॉल्स में क्या लिखोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। 4 वॉल्स में क्या आएगा, उसका लेटरल सरफेस एरिया आएगा ना, चारों वॉल प्लस नीचे जो फ्लोर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, या तो हम लिख दें कि टोटल सरफेस एरिया में से L इंटू बी माइनस कर दें, क्योंकि नीचे क्या, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। तो जो नीचे होगा फ्लोर, उसका एरिया क्या होगा, L इंटू बी होगा ना। तो रूफ का भी एरिया क्या होगा ऊपर, L इंटू बी होगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6, पूरी की पूरी 6 वॉल्स का एरिया होता है। उसमें से अगर आप छत को माइनस कर दो LB, तो हमें बाकी एरिया मिल जाएगा जो हमें बनाना है। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो कर्व सरफेस एरिया है, चारों वॉल्स, चारों साइड की जो वॉल्स है, उस एरिया में क्या ऐड कर दे, हम फ्लोर ऐड कर दे, नीचे वाला ये वाला पार्ट, ये क्या है, LB है। तो हम दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, या तो टोटल सरफेस एरिया से छत माइनस कर दो, या फिर कर्व सरफेस एरिया में छत फ्लोर ऐड कर दो। कि जो फ्लोर है उसे तो मान लो लेंथ इंटू ब्रेथ, वो एक रेक्टेंगल है ना जो फ्लोर है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर ऐसा रूम बनाना जिसमें कि रूफ ना हो,
तो क्या करोगे, चारों वॉल्स का मतलब क्या हुआ, उसका लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, और प्लस जो तुम्हारा फ्लोर है, फ्लोर क्या है, L इंटू बी। तो ऐसे कर सकते हो, कर्व सरफेस एरिया प्लस फ्लोर, या फिर कर सकते हो तुम कि टोटल सरफेस एरिया, तुमने पूरा रूम बनाया और उसमें से फिर रूफ निकाल दी, तो रूफ भी क्या होगी, हाँ रूफ भी क्या होगी, L इंटू बी होगी, तो माइनस कर दो LB को, ठीक है। तो जैसे भी लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, कर्व सरफेस एरिया लिख लो, क्या होगा कर्व सरफेस एरिया, 2H L प्लस B प्लस उसके अंदर क्या कर देंगे हम, LB को ऐड कर देंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फ्लोर को ऐड कर रहे हैं उसमें। अगर टोटल में लिखोगे तो टोटल माइनस LB करा जाएगा, ठीक है। वैल्यूज रखो इनकी, H कितना है 0.65, 1.25 प्लस L इंटू बी क्या बनेगा 1.5 इंटू 1.25। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। Sir, answer is coming 5.585937 सर 5.45 आ रहा। कैलकुलेशन बताओ, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है कैलकुलेशन में? नो सर आंसर भी सही आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया है इसमें, द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट, ये हमने एरिया निकाल लिया कि शीट कितनी चाहिए हमें, ठीक है, या ऐसे लिख लो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, शीट कितनी चाहिए वो हमने निकाल लिया। अब हमें कॉस्ट दी है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए 20 रुपए लगते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट इज इक्वल टू ₹20। हमारे पास कितनी शीट है, 5.45 मीटर स्क्वायर, वो कितना आएगा 20 इंटू 5.45 मीटर, 5.45, इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो, 20 से कर दो। 5.45 की मल्टीप्लाई 109 रुपीज। तो इतने रुपए हमें चाहिए शीट खरीदने के लिए, जिससे कि हम क्या कर सकें, इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना सकें। लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5, 4, 3 मीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे दी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग, ठीक है। तो एक रूम है LBH, मतलब क्यूबॉइड हमें दिया हुआ है। अब हमें पेंट करना है उसे, या व्हाइट वॉश करना है हमें, तो चारों वॉल्स को व्हाइट वॉश करना है और रूफ को करना है। सेम जो पिछला क्वेश्चन था सेम वैसे ही है। पिछली बार क्या था, पिछली बार रूफ नहीं थी, फ्लोर था। इस बार क्या है, फ्लोर नहीं है, रूफ है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, चारों वॉल्स रहेंगी, ठीक है ना। और पिछली बार क्या था, फ्लोर था, मतलब L इंटू बी था 4 वॉल्स के साथ। इस बार भी क्या रहेगा, फ्लोर नहीं रहेगा, रूफ रहेगा, लेकिन रूफ का भी एरिया क्या होगा, L इंटू बी। हम निकालेंगे एरिया फॉर व्हाइट वॉश, इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, वही फिर से कर्व्ड सरफेस एरिया, और उसमें हमने क्या ऐड करा, L इंटू बी, ठीक है। तो ये तो हो गया एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग या रूफ, वो ऐड कर दिया हमने इसमें, ठीक है। सॉल्व करो इसे। 2, हाइट कितनी दी हुई है 3, ये है 5 प्लस 4 प्लस 5 इंटू 4, 6 इंटू 9, 20, 74 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। अब हमें कॉस्ट दी हुई है, ठीक है, इसकी कॉस्ट हमें दी हुई है। क्या कॉस्ट दी है, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर इज 7.50 रुपीज, 7.5 रुपए लगते हैं अगर आप 1 मीटर स्क्वायर को व्हाइट वॉश करते हो। हमारे पास एरिया कितना है 74 मीटर स्क्वायर,
तो क्या आएगा 7.50 इंटू 74। अगर यहाँ पे सपोज ऐसे दिया होता कि 2 मीटर स्क्वायर के लिए तो हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे 5 मीटर स्क्वायर होता तो डिवाइड कर लेते हैं, 1 है तो 1 इसलिए हम डिनोमिनेटर में लिख नहीं रहे हैं यहाँ पे। सर 555। 555। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 555 रुपीज, 555 रुपीज लगेंगे इसे व्हाइट वॉश करने के लिए। एक रेक्टेंगुलर हॉल है, हैज ए पेरीमीटर 250 मीटर। इफ द कॉस्ट of painting the 4 walls at the rate of rupees 10 per meter square, 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए 10 रुपीज लगते हैं। ठीक है, तो 15,000 आपको टोटल लगा है पेंट करने के लिए। हाइट हमें बतानी है उसकी। ठीक है, हमें उसकी क्या बतानी है, हाइट बतानी है। हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 रुपीज में 1 मीटर स्क्वायर आप पेंट करते हो और आपके टोटल रुपए लगे हैं कितने 15,000। तो आपने कितना एरिया पेंट किया होगा, $1,500 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया पेंट किया होगा। और ये जो पेंट किया है आपने, ये क्या पेंट किया है, उसका कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया हमें, 4 वॉल्स, जो 4 दीवारें हैं उसकी, सिर्फ उन्हें आपने पेंट किया है, तो वो किसके बराबर आना चाहिए, ये जो 4 वॉल्स हैं किसके बराबर होने चाहिए, उसके लेटरल सरफेस एरिया के बराबर। और उसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, 2h इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो किसकी वैल्यू आ गई है, इसके कर्व सरफेस एरिया की। अब देखो रेक्टेंगुलर हॉल है, उसका पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l प्लस बी। क्लियर है ये, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2l प्लस बी। तो 2l प्लस बी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 250 मीटर। अब इसे देखो जरा, अगर इस 2 को इधर लिख लो, h को अलग लिख लो, तो h इंटू ये बन गया 2l प्लस बी, 1500 आ गया। ठीक है, तो 2l प्लस बी की जगह हम क्या रख देंगे, पूरे की जगह 250। तो h इंटू 250 इज इक्वल टू 1500। तो यहां से h कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, 1500 अपॉन 250 कैंसिल हो गया और ये आ गया 6। तो h इज इक्वल टू 6 मीटर आ गई। हाइट कितनी आ गई, 6 मीटर। आंसर मैच करो इसका जरा। 6 आ गई सर।